Assalamu alaikum Nazreen, welcome to another edition of the Sheffield Warrior Sports Club's continuing coverage of PSL X, which is the 10th edition. हमारे साथ आज मौजूद हैं रोहान, तो वेलकम रोहान। थैंक यू दिल भाई। तो नेक्स्ट हमने कहा था कि हम ब्रीफली टच करते हैं जो कि दो मैचेस हुए हैं अभी हाल ही में। पहला तो कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा था, वो जी थोड़ा सा टच करेंगे, फिर हम आएंगे फ्रॉम द वुडन स्पून मैच। वुडन स्पून इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टू बॉटम टीम्स थी उनका मैच हुआ था कल। तो चलें फिर देखते हैं पहला मैच कराची और क्वेटा का। वंस अगेन जो थीम नजर आ रही है कि टीम बैटिंग फर्स्ट, स्कोरिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ रन्स, और फिर दे आर एबल टू डिफेंड इट नाइसली, और सेकंड टीम जो चेसिंग टीम है वो इतना परफॉर्म नहीं कर रही। तो कराची ने अच्छा खासा यानी कि स्कोर किया। आई मीन इट वाज नॉट अबव 200, कम था उससे, लेकिन फिर भी क्वेटा की जो रिस्पांस था वो बहुत पुअर था। आई मीन वी लॉस्ट इंटरेस्ट हाफ वे थ्रू दैट इनिंग्स। तो कैसा कैसा देखा आपने ये मैच? बिल्कुल बिल्कुल दिल भाई, जब उन्होंने 176 किया तब ठीक है, इट्स नॉट अ लो स्कोर, बट लग रहा था कि शायद थोड़ा क्लोज जाए मैच, क्योंकि इसी पिच पे कराची ने themselves 200 प्लस चेज किया था मुल्तान के खिलाफ। और क्वेटा भी पीछे से, मतलब ठीक है लाहौर से हारे थे, बट पहला मैच अपना वेरी डोमिनेटली जीते थे। यू वुड एक्सपेक्ट कि हाँ चलेंगे, बट वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग शो। जो चेंजेस इन्होंने की वो भी नहीं चली। आई थिंक शुएब मलिक की जगह ख्वाजा नाफे को लेकर आए थे, बट अगेन नाफे बैटिंग वेरी लो डाउन द ऑर्डर, नया भी है तो मे बी नॉट येट कंफर्टेबल। हसन नवाज वंस अगेन वही ऑल और नथिंग टाइप की हम्म। इनिंग्स। फिन एलन एक ही छक्का मारा, हाँ, और फिर आउट हो गए। राइली रूसो अगेन डिडंट क्लिक। बच्चे ये सारे तो वो थे जिन्होंने टाइम नहीं ज़ाया किया। हम्म। सऊद शकील की कैप्टन इनिंग थी, दैट वाज वेरी पर्टिकुलर डिसअपॉइंटमेंट, अफसोस हम्म। से कहना पड़ेगा। हम्म। पहले मैच में जितनी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, माइनस द स्लो डाउन टुवर्ड्स द एंड, वो बिल्कुल नहीं नज़र आया। और सऊद का तो टेक्निकली होम ग्राउंड है, ठीक है क्वेटा का नहीं है, बट ही इज़ फ्रॉम कराची, ही नोज दीज Yeah. पिचेस। बट आई डोंट नो क्या वो बिल्कुल ही अपने शेल में चले गए, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए। एंड की तरफ तो स्ट्राइक भी नहीं ले रहे थे खुद से, ही वाज़न्ट पुशिंग कि हाँ सिंगल लो मैं आके मारता हूँ। हम्म। क्योंकि ये भी नहीं था कि जी आप आउट हो रहे हैं तो जी फाइट बैक करके क्या करना है, रन रेट बहुत ज़्यादा है। आप इस स्टेज पे तो आप नेट रन रेट के लिए लड़ते हैं, बट वो भी फाइट नहीं थी। हम्म। So it's Yeah. honestly very baffling। एंड पे आके मोहम्मद आमिर ने एक स्कोर प्रॉपर इनिंग्स खेली है, एंड दैट प्रूव्ड कि इससे पिच पे ला जा सकता है, स्पेशली जब बॉल थोड़ा थोड़ा सा ओल्ड हो जाए। किया। बट आई रियली डोंट नो कि सऊद शकील ने बैट कैरी करके एट जो इवन ओडीआई के लिए सब पार इनिंग्स है वो खेल के क्या अचीव किया है। Yeah. बस। बट ऑन इन द पॉजिटिव्स, गुड टू सी के हसन अली जो है वो अब कम बैक कर रहे हैं। पिछले मैचेस में ही वाज इन द विकेट्स, बट रन भी मार खा रहे थे, इस दफा रन भी नहीं खाए। हम्म। मोहम्मद नबी का रिटर्न बहुत अच्छा हुआ। बैटिंग में तो सच बहुत खास नहीं किया, 18 फ्रॉम 12 डिसेंट इनफ, बट अमेजिंग बॉलिंग, सबसे इकोनॉमिकल स्पेल अभी तक की। हम्म। 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन और 2 विकेटें। हम्म। तो कराची का आई थिंक कॉम्बिनेशन थोड़ा जमना शुरू हो गया है प्रॉपर, बट Yeah. क्वेटा ने जो स्टार्ट लिया था देव कंप्लीटली फॉलन ऑफ, तो Yeah. कुछ ना कुछ तो ने। So yeah, let's see. I think because 4 out of 6 क्वालिफाई करते हैं अभी भी, आई थिंक कराची इज इन विद अ चांस। और इन जो दूसरा मैच है उसकी तरफ मैं आना चाहूंगा, क्योंकि वो बॉटम टू थे उस वक्त, जी पेशावर और मुल्तान, द टू टीम्स व्हिच हैव द वर्स्ट रिकॉर्ड एट दैट टाइम, वो खेल रहे थे। और इंटरेस्टिंगली दोनों में यानी कि एक तरफ बाबर आजम था, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान वाज कीपिंग। तो एक एक वो डायनामिक भी था। तो उसकी तरफ अगर हम आए तो आई वाज सरप्राइज कि मुल्तान इतनी पुअर है कि दे आर जस्ट नाउ ऑलमोस्ट फिजलिंग अवे।
इन दिस टूर्नामेंट। पहले तो चले कुछ मैचेस उनके क्लोज थे, लेकिन जो जो इस मैच में हुआ वो मुल्तान वर फेसिंग अ डॉन्टिंग टास्क ऑफ 228 टू विन, जिसमें पेशावर ने 227 किया विदाउट साइम एंड बाबर स्कोरिंग। मिडिल ऑर्डर में काफ़ी परफॉर्मेंसेज आई और अब्दुल समद की तरफ हम आते हैं, लेकिन द वे मुल्तान वर इन रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग के दे उन्होंने 100 स्कोर किया। आई मीन अली रजा बॉल रियली वेल, लेकिन आई मीन दे वर नॉट इन द गेम। बिल्कुल। तो अ, हाँ जी, इसमें यस, देखिए बाबर तो ही इज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ व्हाइल, 3 रन्स बैटिंग इन टोटल, 2 रन्स, 0, 1 एंड 2, थ्री तो टोटल इन द पूरे 3 टूर्नामेंट, टोटल, 3 है। हाँ, 3 टोटल इन द, तो आई थिंक नेक्स्ट मैच में 3 स्कोर करेंगे, फिर उस अगले में 4 स्कोर करेंगे, इसी तरह से हिसाब जा रहा इस तरह है। स्लोली स्लोली Uh, आ जाएंगे। jokes aside, it's very saddening to see, to be जी जी, honest. क्योंकि अगर आप ओवरऑल दिल्ली का पीएसएल परफॉर्म। records देखें, बाबर is not just the highest scorer, but he is the highest scorer by a margin of हम्म almost 1,000 runs. हम्म तो उस प्लेयर का इंटरनेशनल की आप छोड़ भी दें बात, हम्म, इन पीएसएल के अंदर he made it a brand या really. तो उस तरह के प्लेयर का ना चलना वेरी डिसहार्टनिंग। हम्म बाद में जाके एक बड़ा इजी कैच भी ड्रॉप किया, ठीक है, या नुकसान नहीं हुआ उसे, बट या आई थिंक फिजिकल फॉर्म से ज़्यादा मेंटली वो एक बहुत शदीद रट में जा चुका है। नीड्स अ रेस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा-सा कोई प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठे या कोई एक प्रॉपर बॉयज़ पार्टी करे आपकी जाके, तरफ रेफर करते हैं। ढाबे-शाबे जाए, नॉर्थ इंडिया जाए, थोड़ा रिलैक्स करे। बट हाँ, सब कुछ कुछ बदलने की ज़रूरत है वहाँ पे डेफ़िनेटली। साइम चलें अभी इंजरी से आ रहा है, या चला नहीं चला ठीक है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट थोड़ी इंटेंट दिखाते हुए आउट हुआ, इट्स फाइन, कोई नहीं। अ, उसके आगे जो और एक्चुअल जो डिफरेंस था दोनों टीम्स में, आई वहीं पे था द मिडल ऑर्डर। या यस, बॉलिंग का भी डिफरेंस था, बट बैटिंग आई थिंक वाज द मेन रीजन व्हाई या पेशावर क्लिक्ड, मुल्तान डिडंट। या सबसे पहले हारिस की इनिंग्स, आप यूजुअली वही बात है कि 5 फॉर 2 हों, जो पाकिस्तान हिस्ट्री में कई दफ़ा इस तरह के स्कोर्स में गया या है। हमारे बैट्समैन नीचे से फिर थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाते हैं, बिल्ड अप करते हैं, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट हारिस को कमेंड करना पड़ेगा जिस तरह से उसने आके बैटिंग की है। 5 फॉर 2 पे वो आया है और पहली बॉल पे छक्का। नो नर्व्स, नो नथिंग, और ये भी नहीं था कि कुटुल्ला मारो, प्रॉपर शॉट थी टाइमिंग के साथ ऑडियंस के अंदर, और उसी मोमेंटम को कैरी करता गया है। अनफॉर्चुनेट कि 50 नहीं हो सकी उसकी, बट 45 ऑफ 21, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, प्रीटी गुड। अमेजिंग बैटिंग, और वहां पे मैच वो ले गया था अपनी तरफ। आई वोंट से खत्म हो गया था वहां पे, बट फुली वो पेशावर की तरफ ले गया था। टीकेसी फाइनली चल गया, वो भी बाबर के साथ दोस्ताना बना के बैठा हुआ था पिछले सीजन से, बल्कि या ना चलेगा। वेरी गुड 50, उसने भी हारिस से थोड़ा सा पिकअप किया, मोमेंटम लेके चला आगे। मिच ओवन, या अगेन वेरी सैड टू सी कि उसको इतना नीचे खिला रहे हैं, या बट एटलीस्ट वो कर गया, अपना रोल पूरा कर गया। 34 ऑफ 19 आई थिंक, वेरी गुड बैटिंग। और ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा, अब्दुल समद, जस्ट जस्ट अमेजिंग अमेजिंग बैटिंग। आप 40। कह सकते हैं, और मैं कमेंट्स देख भी रहा था लोगों के कि जी वो कैच ड्रॉप हो गया, वरना तो 9 पे चला गया था ये। दैट्स एन इफ एंड बट, हुआ तो नहीं ना। और दूसरी बात, अगर आप हमारे प्लेयर्स की ट्रैक रिकॉर्ड्स देखें, तो जब भी इनका कैच ड्रॉप होता है, चांस मिलता है, तो दे फील ऑब्लाइज्ड कि उसी ओवर में एक और चांस दें और आउट हों, ताकि जो है अगली टीम को बुरा ना फील या हो। उसने ऐसा नहीं किया, उसने कहा कि आप इस इतने मीटर्स तक नहीं पकड़ सकते, तो मैं इससे भी 10 मीटर और मारूंगा आगे, आप वहां जाके पकड़ के देखें। 40 और 14 तुक्के की इनिंग्स नहीं होती, जितने बड़े बड़े वो छक्के मार रहा था। बहुत कम है जो कि इस लोअर ऑर्डर डाउन पाकिस्तान में जो खेले हैं, इस तरह की इनिंग्स इतनी ज्यादा मिली ही नहीं हमें, बिल्कुल, बिल्कुल, एक तो चांस कम आता है, या या जब आते हैं या तहाँ तक खेलने हैं, तो या प्रेशर बहुत बढ़ चुका होता है। और क्योंकि यूजुअली जब आप हमारी नेशनल टीम में आउट हो रहे होते हैं, तो बहुत लो स्कोर पे रैपिड आउट हो रहे या होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी या 10 पे 30 बनाए, 12 पे 25 बनाए और फिर आउट हो रहे हैं। तो वो लोअर ऑर्डर पे भी प्रेशर होता है। आई थिंक अब्दुल समद
और अगेन पेशावर के थिंक टैंक पे क्वेश्चन मार्क एक और बड़ा आ जाता है यहाँ पे कि पहले 2 मैचेस में अब्दुल समद किधर था? Yeah. आपने न्यूजीलैंड की फॉर्म की बेसिस पे उसको नहीं रखा, व्हिच इज़ वेरी अनफेयर, क्योंकि डोमेस्टिक में वो चलता आ रहा था। पीछे जो आपने वो सिनेरियो बेस्ड मैचेस किए उसमें वो शाहीन, आकिब सबको जो है वो धो रहा था बैठ के, तो क्यों नहीं उसको रखा आपने पहले मैचेस में? और स्पेशली जब आपके अपनी T20 सीरीज आ रही है, फिर एशिया कप आ रहा है, फिर गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर आप वर्ल्ड कप की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यू डोंट सेलेक्ट द टीम ऑफ दिस, बट आपको कोई ना कोई पूल तो मिलना चाहिए ना, तो यू शुड टेस्ट दीज प्लेयर्स, स्पेशली जब आपने देख लिया कि आपका टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फंबल कर रहा है। तो क्यों अब्दुल समद नहीं था पहले 2 मैचेस में? आई डोंट नो, देर दुरुस्त आए, बट आपको बॉटम ऑफ द बैरल -4.5 का नेट रन रेट बर्दाश्त करना पड़ा, तो आपको अकल आई व्हाट शुड रियली चलो हैपन। सो Speaking of lower order batters, not in this match, but I think from a previous game, हैदर अली को भी कमेंट करना पड़ेगा, नंबर 6 पे आके 33 of 19. That is that is also another player Pakistan should invest. Interestingly, पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए ही खेलते थे वो भी। अम, और जहाँ पे हम बात कर रहे थे डिफरेंस इन मिडल ऑर्डर की, तो वही बात है कि मुल्तान का टॉप ऑर्डर फिर भी थोड़ी सी फाइट थोड़ा सा उसने दी। स्कोर किया उसने, हाँ, मतलब स्कोर वहीं से शेहों, ही हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ स्कोर। हाँ, स्कोर मेनली एक ही बंदे ने किया है, उस्मान खान हाँ, ने। एक ही बंदे ने। लेकिन चले बाकी जो थे वो एटलीस्ट डबल फिगर्स में चले गए थे, 15 से ऊपर गए थे, हाँ एटलीस्ट स्ट्राइक किया था। रिजवान 15 फ्रॉम 9, ओके इश। शेख होप 20 फ्रॉम 20, नॉट वेरी गुड, बट सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है तो आप क्या ही कह सकते हैं। उस्मान खान की वाहिद इनिंग्स थी 44 फ्रॉम या 22, जो एक्चुअली अच्छी इनिंग्स थी। बट इधर ही अगर इससे नीचे आप देखें तो ऊपर आउट डिफरेंस इन मिडल ऑर्डर जो है वो नजर आता है। पेशावर के पास टीकेसी, ठीक है, फॉर्म पीछे से बुरी थी, बट ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। हारिस प्रॉपर बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन, ठीक है, कुछ दिन नहीं चलेगा, बट चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। अ, और उनके पास था जी, आपके पास हुसैन तलत, वेरी गुड ऑलराउंडर, डोमेस्टिक में चल रहा है। मिच ओवन प्रॉपर बैट्समैन, अब्दुल समद प्रॉपर बैट्समैन। लेकिन उधर ही अगर आप मुल्तान का मिडल ऑर्डर देखते हैं, तो उस्मान खान के बाद आपके पास कामरान गुलाम है। यस, ही इज़ अ वेरी गुड, वेरी टेक्निकली साउंड बैट्समैन, बट T20 में अभी इतना कुछ ज़्यादा उनके उस तरह से फीट्स नहीं है, और वो एक तरह से कमबैक ही कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, PSL रेगुलर तो नहीं है। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल, हु इज़ टेक्निकली a bowling all-rounder, बॉलिंग या प्लेइंग एट नंबर 5, जिस पोजीशन पे अगर आप पूरी पेशावर पे जाएँ, तो उनके पास हुसैन तलत था, हु इज़ मोर ऑफ अ बैटिंग ऑल-राउंडर विद गुड फॉर्म। एश्टन टर्नर उसके बाद प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम। इफ्तिखार अहमद प्लेइंग टू लो फॉर माय लाइकिंग, प्लेइंग टू लो फॉर माय लाइकिंग, क्योंकि ये यस ही कैन हिट, मार सकते हैं, और इंटरनेशनल में भी एक तो इनकी बड़ी अच्छी इनिंग्स हैं, ओडीआई में भी और T20 में भी, बट ही नीड्स अ फ्यू डिलीवरीज टू गेट गोइंग। नंबर आई थिंक 7 पे इफ्तिखार आ रहा है, हाँ 7 पे। जब अली रजा सामने बॉलिंग कर रहा है, ब्रीदिंग फायर, आई थिंक कितने 4-5 ओवर ही उस वक्त रह गए हुए थे, नॉट नॉट इनफ स्पेस फॉर समवन लाइक हिम कि वो सेट हो सके। इफ्तिखार को आई थिंक 4 या 5 पे आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 7, क्योंकि इन सारों में सबसे बेहतर बैट्समैन आई थिंक पेपर एटलीस्ट इफ्तिखार ही है। डेविड विली बॉलर ही है हु कैन बैट अ बिट, उससे हमें क्या उम्मीद रखनी है? उसामा मीर कभी कभार छक्के मार देता है बिकॉज ऑफ हिज हाइट, बट देयर वाज रियली नथिंग इन देयर, तो बैटिंग स्ट्रेंथ डेप्थ थी ही नहीं सिरे से। Yeah. So it's I mean काफी इस वक्त बुरी पोजीशन है मुल्तान की, they've lost 3 मैचेस। पेशावर की भी बुरी है, लेकिन एटलीस्ट दे वन वन मैच नाउ, तो कुछ तो उनको स्टार्ट मिला। हमारे पास टाइम बड़ा कम है, तो इसलिए आई हैव टू रैप इट अप। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ रहेगा as the matches go ahead, but thank you very much for your insight and feedback about the matches. Thank you. थैंक और यू। नाजरीन, इसके साथ ही फिर इख्तिताम करते हैं ये सेशन, या रोहान कुछ कहना चाह रहे नहीं नहीं, मैं बस थैंक यू कह रहा था आपका। हैं? ओके, तो
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तो मैं आपका मेज़बान अदील रोहा आपसे इजाज़त चाहता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।